बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फूड मटेरियल्स होते हैं या वाटर होता है वो किस तरीके से पूरी बॉडी के ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हम जानते हैं जो प्लांट्स हैं वो भी एक लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो प्लांट है वो भी एक लिविंग क्रिएचर्स हैं। तो जो भी लिविंग क्रिएचर होगा उनको पानी की और खाने की ज़रूरत होगी। तो जैसे हमारी बॉडी है, हमने अभी अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी डाइजेशन इन ह्यूमन में, कि हमारी बॉडी का खाना किस तरीके से पूरा जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के जो कि इसमें मदद करते हैं। और आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो इसके अंदर आपके बेसिकली दो ऑर्गन्स होते हैं, जाइलम और फैलम। इनको हम डिटेल में बात करेंगे, जाइलम और फैलम को हम डिटेल में बात करेंगे, जो कि आपका पार्ट है किसका, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। तो देखिए, अब हम यहाँ पे बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में, तो अभी हम पहले इसको समझते हैं। जो हमारा एक टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर और दूसरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन फूड। तो हम इनको पहले समझेंगे। मैं आपको उसको अच्छे तरह समझाऊंगा एक ब्लैंक पेज पे, उसके बाद हम इसको नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो पहले मैं एक ब्लैंक पेज पे चलता हूँ। तो देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात करें तो एक सेकेंड, हाँ। तो ये है मेरे पास एक पेड़, ठीक है। ये पेड़ है, मैंने अपने आंगन में लगाया है, ठीक है। और इसको मैं रेगुलर पानी देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रेगुलर पानी देता हूँ। अब पेड़ के नीचे क्या होती है, मिट्टी होती है। ये आपकी मिट्टी है, अच्छी सी आपकी मिट्टी है, ठीक है। अब मिट्टी के अंदर क्या जा रही होती है, आपकी रूट्स जा रही होती हैं, ये आपकी रूट्स हैं, ठीक है, आपकी रूट्स हैं। और मिट्टी के अंदर क्या होता है, ऊपर पानी बरसा, बादल बरसा, ठीक है। पानी नीचे आया और यहाँ पे आपका एक सेकेंड, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है, ऐसे आपका यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है। और ये क्या है, आपकी ये रूट्स आ रही हैं। तो क्या होगा, जो रूट्स हैं वो पानी को ऊपर एब्जॉर्ब करेंगी, जो रूट्स हैं वो पानी को ऊपर लेकर जाएंगी, ठीक है। ऐसे ऊपर लेकर के जाएंगी, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पे ये ऊपर लेकर जाएंगी, ठीक है। तो रूट्स का काम क्या है, रूट्स का काम है पानी को एब्जॉर्ब करना। रूट्स का काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना। और जैसे ही जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर आपके आयन, जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल के अंदर आपके आयंस होते हैं। सॉइल के अंदर क्या होते हैं, आपके आयंस होते हैं। तो रूट्स उन आयंस को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। रूट्स उन आयंस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस आयंस की जो आपकी कंसंट्रेशन होती है उसको कांस्टेंट बनाने के लिए जो आपका सॉइल है वो वाटर को क्या कर देती है, वाटर को बॉडी से रिलीज़ कर देती है, वाटर को सॉइल से रिलीज़ कर देती है। और वही जो वाटर है वो रूट्स क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हमने बात करी थी, ये पेड़ है, ठीक है। और ये रही आपकी मिट्टी, ऊपर पानी बरसा था, यहाँ पे पानी आ गया, और ये आपके आगे रूट्स, ठीक है। अब जो रूट्स हैं उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा रूट्स के अंदर, तो हमारी बॉडी, जो अपनी प्लांट्स बॉडी है उसके अंदर एक ऑर्गन होता है जाइलम, एक ऑर्गन होता है जाइलम, वो एक्टिवेट हो जाएगा। जाइलम एक्टिवेट हो जाएगा और वो जाइलम ट्रैकिएट्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो जाइलम आपका, जाइलम फाइबर, ट्रैकिएट्स और जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके जो आपका पानी है उसको प्लांट्स की तरफ, यानी कि ऊपर लीव्स की तरफ फेंकती है, बेचती है, माफ करिए, फेंकती नहीं है, बेचती है। ये एक तरीके लिफ्ट का काम करते हैं। जो जाइलम है वो जाइलम किसका काम कर रहा है, लिफ्ट का। जाइलम किसका काम कर रहा है, लिफ्ट का काम कर रहा है, जो कि
फूड जो आपका वाटर है उसको सॉइल से ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक लेके जा रहा है। सॉइल जो वाटर है उसको ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक लेके जा रहा है कौन? जाइलम। ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आपका जो जाइलम है जो आपका जाइलम है उसने वाटर को ऊपर भेजा, वाटर को ऊपर भेजा प्लांट की तरफ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठेगा आपका कि जो वाटर है वो नीचे से ऊपर ही क्यों जा रहा है, ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ सकता? जब पानी है वो नीचे से सॉइल से प्लांट की तरफ क्यों जा रहा है, प्लांट से सॉइल की तरफ क्यों नहीं जा सकता? जबकि ऊपर बारिश भी होती है, ऊपर बारिश होती होगी तो पानी कहाँ से आएगा? प्लांट के ऊपर से सॉइल के अंदर जाएगा ना, ऐसा भी होना चाहिए। पर इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए आइए इसको समझते हैं हम। प्लांट था, ठीक है, अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे पानी हुआ, यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, तो अगर ऊपर बारिश भी होगी, अगर ऊपर बारिश भी होगी तो जो पानी है वो पेड़ के ऊपर से आकर के सरक सरक के नीचे आ जाएगा, पानी जो है सरक सरक के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जो पानी है आपका जो टॉप फ्लोर पे यानी कि कैनोपी पे, जो इस जगह पे होता है पानी, जब बारिश होती है तो आपके जो कैनोपी पे जो पानी होता है वो नीचे जाइलम की मदद से नहीं आता, वो जाइलम की मदद से नीचे नहीं आता। ठीक है, वो आपका जो है स्लाइड करके नीचे आ जाता है और सॉइल के अंदर भर जाता है, सॉइल के अंदर भर जाता है और फिर दोबारा से वही प्रोसेस होता है कि जाइलम एक्टिवेट होगा और पानी को ऊपर लेकर चला जाएगा। ठीक है, अब समझ आया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अच्छा, तो अब देखिए जैसे कि हमने जैसे हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है जब पानी पीते हैं तो वो यूरिनेशन में जाता है। जो पानी होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या जो टॉक्सिक होते हैं वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो वैसे प्लांट के अंदर भी होता है कि प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यूरिन या फिर किसी ऐसे ही टाइप की फॉर्म से बाहर निकल जाए। तो आंसर है यस, आंसर है यस, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो एक्सक्रीशन ज़रूर करेगा और हम जानते हैं प्लांट भी आपका क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो देखिए अब जो आपका प्लांट है जो आपका एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको बाहर निकालता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, आपको जो पेड़ था, पेड़ के अंदर जो पानी आया, जहाँ पे पेड़ के अंदर जहाँ पे जो पानी आया था ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर था, जो एक्स्ट्रा वाटर था वो यहाँ से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो पेड़ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा वाटर पेड़ से बाहर निकल रहा है इसको ही बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। इसको ही क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? पक्का? ठीक है, तो अब हम चलते हैं अभी नोट्स के ऊपर और नोट्स से हम समझते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर। तो चलिए, तो देखिए आपका यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है इन प्लांट्स द मेजर पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट वाटर रूट्स ऑल पार्ट्स नेम एज जाइलम। यानी कि इसमें क्या लिखा है, जो आपका प्लांट्स के अंदर जो आपका मेजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का जो काम करता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का जो मेजर काम है वो कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, in xylem tissue, vessels and tracheids of roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant। यानी कि जो जाइलम होते हैं उसके अंदर आपके टिश्यू, जाइलम टिश्यू के अंदर वेसल्स होते हैं, ट्रैकिएट्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? प्लांट के हर बॉडी पार्ट के अंदर पानी को ले जाने का काम करते हैं। जो ऊपर लेके जाते हैं ना पानी को, तो वो हर पार्ट के अंदर पहुंचता है, कोई पार्ट रह ना जाए। इसका कौन काम देखता है? इसका काम देखता है वेसल्स, ट्रैकिएट्स, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए यहाँ पे और क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जो आपका जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर से आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सॉइल के अंदर से आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। देखिए दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन अ कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन बिटवीन द रूट्स एंड सॉइल। अब जैसे मैं बताया, जैसे ही सॉइल थी, सॉइल के अंदर से आयंस अब एब्जॉर्ब हो गए तो सॉइल के अंदर आयंस की मात्रा कम हो गई और रूट्स का आयंस की मात्रा ज़्यादा हो गई।
तो इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जो सॉइल है वो अपने अंदर से पानी को बाहर निकाल देती है, अपने अंदर से पानी को बाहर निकाल देती है, और उसी पानी को जो रूट है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और जैसे ही रूट ने पानी को एब्जॉर्ब किया तो आपका जो जाइलम है, जो आपका जाइलम है उसकी आंखें खुल जाएंगी। सो रहा था अभी ये, सो रहा था जाइलम। और जैसे ही यहाँ पे इसने पानी, जो रूट है उसने पानी को एब्जॉर्ब किया तो जाइलम की आंखें खुल जाएंगी और जाइलम खुश हो जाएगा और कहेगा चलो अब मेरा काम आ गया है और मैं यहाँ से पानी को ऊपर लेकर जाऊँगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट इस स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर into root xylem creating a column of water that is steadily pushed upward। यानी कि जो आपका जाइलम है वो क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ भेजने लग जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। उसके बाद देखिए, अब जैसा मैंने बताया था, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है पानी के अंदर, जो प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है, जब वो बॉडी से बाहर निकल जाए उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब एरियल पार्ट का मतलब क्या होता है? एरियल पार्ट का मतलब होता है आपका प्लांट का टॉप पार्ट। जो प्लांट का टॉप पार्ट होता है उसको बोलते हैं एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो यानी कि जो ऊपरी हिस्सा होता है प्लांट का, उसमें से जब पानी बाहर निकल जाए इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, देखिए और क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व फ्रॉम इट। यानी कि जो आपका ट्रांसपिरेशन है, अच्छा अब बताइए यहाँ पे इसका देखिए मतलब क्या है। यहाँ पे एक बार देखिए, ब्लैंक पेज में चलते हैं, उसके बाद समझाता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ का प्लांट था, अच्छा ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होगी? ट्रांसपिरेशन इस हिस्से में होगी, जो टॉप हिस्सा वहाँ पे होगी। अच्छा, ट्रांसपिरेशन कब तक नहीं हो पाएगी? ट्रांसपिरेशन कब तक नहीं हो पाएगी? जब तक यहाँ पर पानी ना पहुँचे, जब तक टॉप हिस्से तक पानी ना पहुँचे तब तक ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो आपका ट्रांसपिरेशन है वो क्या करता है? ट्रांसपिरेशन मदद करता है कि पानी को, जो यहाँ पे पानी है इसको ऊपर खींचने में मदद करता है, क्योंकि जब तक पानी ऊपर नहीं आएगा तब तक ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उस पॉइंट में यही लिखा था, जो ट्रांसपिरेशन है वो मदद करता है पानी के अपवर्ड मूवमेंट में, पानी के अपवर्ड मूवमेंट में ट्रांसपिरेशन मदद करता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर के रेगुलेशन में मदद करता है, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाने में मदद करता है। कैसे? प्लांट जो ट्रांसपिरेशन बाहर निकलता है, यानी कि देखिए जब सॉइल ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो प्लांट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? पानी के कारण प्लांट का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर से, तो हमें बीमारियाँ होने लग जाती हैं, हमें बुखार हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर प्लांट का टेम्परेचर कम हो जाए या प्लांट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर से, तो ऐसे प्लांट को भी बीमारी हो जाती है और प्लांट मर जाता है। ठीक है, प्लांट मर जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को बचाने के लिए ट्रांसपिरेशन मदद करता है। क्यों? कैसे? देखिए, जो प्लांट है, प्लांट के अंदर पानी आया तो प्लांट का टेम्परेचर कम हो गया, तो वो एक्स्ट्रा वाटर था वो ट्रांसपिरेशन के जरिए बाहर निकल गया, तो प्लांट का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल पर आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपका ट्रांसपिरेशन का। समझ आया आपको अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत है नहीं? तो चलिए, हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर तो अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब बात करेंगे अब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटीरियल कि अब जो फूड है, प्लांट के अंदर जो फूड है वो किस तरीके से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, या बॉडी में किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, पहले हम बात करें प्लांट का फूड मटेरियल क्या होगा। सोचिए, सोचा? बिल्कुल सही सोचा आपने। जो बंदा सोचा है फोटोसिंथेसिस के कारण जो खाना बनता है वही आपका आंसर है। देखिए, जो आपका प्लांट था, ठीक है, और यहाँ पे आपके सूरज दादा हैं, ठीक है। अब सूरज दादा ने अपने यहाँ पे किरणें बरसाई, इन्होंने कहा ये ले भैया सनलाइट ले लो। सूरज दादा ने यहाँ पे सनलाइट बरसाई, ठीक है, और ऊपर फिर क्या हुआ, बादल आए और पानी बरसाया।
बादल बरसा, ठीक है, बादल बरसा यहाँ पे। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है प्यारा सा, ये लीजिए, बहुत प्यारा सा बंदा खड़ा है। प्लांट ने इसको ऑक्सीजन दी तो उसने प्लांट को रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, ठीक है। तो अब जो प्लांट है वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या बना देगा, खाना बनाएगा। और इस खाने बनाने का प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। अगर आपने फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। इसी चैनल मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, वहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो को, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो देखिए, जो सूरज दादा थे उन्होंने अपनी सनलाइट बरसाई, ठीक है, बादल बरसा, उसने पानी बरसाया, और यहाँ पे जो ह्यूमन था उसने कार्बन डाइऑक्साइड दी। इसके कारण क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई और खाना बन गया। और वो खाना किस फॉर्म में बनता है, खाना बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में। खाना बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, जो बनाता है प्लांट के लिए एटीपी। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या होता है, ये आपका एनर्जी होती है, ये आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है। पैकेट की फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसको एनर्जी के पैकेट्स बोलते हैं, एनर्जी करेंसीज, ठीक है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो क्या हुआ, जो एटीपी है, एटीपी के कारण जो फूड मटेरियल है वो हर पार्ट के अंदर मूव होने लग जाएगा, हर पार्ट के अंदर मूव होने लग जाएगा। और जो मूवमेंट ऑफ फूड है वो कौन करवा रहा है, फैलम। कौन करवा रहा है, फैलम करवा रहा है। यहाँ पे जाइलम काम नहीं करेगा, जाइलम का काम सिर्फ वाटर के लिए है, फैलम का काम फूड के लिए है। सबका काम अपना डिफरेंट होता है, ठीक है। राहुल द्रविड़ डिफेंसिव खेलता है और जो वीरेंद्र सहवाग हैं वो बहुत तेज़ी से खेलते हैं। अगर आप कहते हैं राहुल द्रविड़ को कि आप वीरेंद्र सहवाग की तरह खेलो तो वो नहीं खेल पाएंगे। ऐसे ही जाइलम का काम सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करना है और फैलम का काम सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट करना है। दोनों का काम कभी इंटरमर्ज नहीं होता है, ठीक है। तो फैलम इस हमें मदद करता है किसमें, फूड के ट्रांसपोर्ट में, फूड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है कौन, फैलम, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बात करी थी पहले जाइलम के बारे में कि जाइलम जो है सिर्फ सॉइल से पानी लेगा और ऊपर लाएगा। तो क्या ऐसे फैलम भी है, क्या ऐसा फैलम भी काम करता है, नहीं। फैलम जो है ऊपर से नीचे भी मूव कर सकता है और नीचे से ऊपर भी मूव कर सकता है, वो दोनों जगह पे मूव कर सकता है। जो फैलम है वो खाना दोनों जगह पे मूव कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि खाना जो है प्लांट का एक पूरा पार्ट है, ठीक है। हर किसी को खाना चाहिए, तो ऐसे ही भैया अगर खाना सिर्फ नीचे से ऊपर जाएगा तो बाकी पार्ट को खाना ही नहीं मिल पाएगा, बाकी पार्ट्स को तो खाना नहीं मिल पाएगा। इसलिए फैलम का काम क्या है, वो नीचे से ऊपर जाता है जिससे लीव्स को खाना मिल जाए, और ऊपर से नीचे जाता है जिससे रूट्स को खाना मिल जाए, ठीक है। इसलिए जो फैलम है वो हर जगह मूव कर सकता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। समझ आया, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें नोट्स के ऊपर, जो नोट्स में लिखा है उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल की बात करें, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी कि जो आपका सॉल्यूबल प्रोडक्ट, यानी जो आपको फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस जो खाना बनता है, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन है यानी कि जो खाने का आपका मूवमेंट हो रहा है आपका ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है फैलम। कौन करवा रहा है, फैलम करवा रहा है। Beside the product of photosynthesis, the phloem transport amino acids and other substances। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो खाना बन रहा है उसके साथ साथ जो फैलम है वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अमीनो एसिड्स को और अदर सब्सटेंसेस को। अब अमीनो एसिड्स क्या होता है, अमीनो एसिड्स आप समझ लीजिए, अमीनो एसिड्स से आपको प्रोटीन बनते हैं, अमीनो एसिड्स आपके प्रोटीन बनते हैं, जो कि आपको जानते हैं प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डर फूड होते हैं, ठीक है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी बॉडी के सेल्स काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और प्रोटीन कहाँ बनता है, प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स के अंदर। प्रोटीन कहाँ बनता है, सेल में राइबोसोम्स के अंदर आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़े। अब हम These substances are specially delivered to the storage organ of roots, fruits and seeds and other growing organs। यानी कि जो आपका खाना है, जो आपका प्लांट खाना बना रहा है, और वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, खाना स्टोर हो जाता है आपका रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, सीड्स के अंदर
और कुछ ग्रोइंग ऑर्गन के अंदर, जैसे कलियाँ होती हैं जहाँ पर नए फूल खिलने वाले होते हैं, ठीक है, या नई ब्रांचेस उगने वाली होती हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आपका खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। तो खाना कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होगा? रूट के अंदर, फ्रूट के अंदर, सीड के अंदर, और नए नए ग्रोइंग ऑर्गन्स के अंदर। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन, यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी दोनों तरफ मूव कर सकता है, ठीक है, खाना दोनों तरफ मूव कर सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। मटीरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फैलम टिश्यू यूजिंग एटीपी, यानी कि एटीपी की मदद से ही जो आपका खाना है वो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एटीपी की मदद से जो आपका खाना है वो प्लांट के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। समझ आया? कोई दिक्कत है नहीं। तो ये था हमारे आज की वीडियो में, जिसमें हमने बात करी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कौन करवाता है? जाइलम करवाता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जब वो प्लांट के ऊपर से बाहर निकल जाए इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। उसके बाद हमने बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, जो कि कौन करवा रहा है? फैलम करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत है नहीं? अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस के अंदर भी इस तरीके से अच्छे अच्छे टॉपिक को और इंटरेस्टिंग वे में समझाता रहूँगा, जिससे आपको वीडियो देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना जो डाउट हो वो लिख सकते हैं, या अगर आपको कोई मैसेज करना है या आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, तो वहाँ पे जाके भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।